एक गुड न्यूज़ है कंपोजिस्ट डीलर के लिए जिन्होंने कंपोजिशन लिया हुआ है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GSTR 1 और GSTR 3B के लिए नील रिटर्न अगर है आपका तो उसको आप एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते थे। क्या उसका प्रोसेस होता था, क्या उसके रूल होते थे, उस टॉपिक पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाऊंगा आपको कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं और आपका कोई नील रिटर्न है, यानी आपका कोई आउटवर्ड नहीं है या कोई आरसीएम नहीं है या किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी या ड्यूटी टैक्स नहीं बन रहा आपके ऊपर, तो आप उस केस में अपना जो नील रिटर्न है वो एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अब उस किस तरीके से करेंगे, उसके क्या रूल है, किस रूल को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर कर लूँगा। तो वीडियो से बनी रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि कल की डेट में यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि यहाँ पे ये कि फिलिंग नेल फॉर्म CMP08। अब ये कंपोजिशन के केस में जाता है, स्टेटमेंट थ्रू जो क्वार्टरली जाता है हमारा एसएमएस ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब आप पोर्टल के थ्रू तो फाइल कर ही पाएंगे, सिंपल सी बात है कि ये जो फैसिलिटी पोर्टल पे दिया हुआ है, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे वैसा तो हो गई, लेकिन बस आपको एक अलग से फैसिलिटी क्या दे दी गई है कि अब आप एसएमएस के थ्रू भी ना अपना नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसके क्या रूल होंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये सारी चीजें आप लोग चाहे तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि इसके जो स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं कि अगर आप अपना नील रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं एसएमएस के थ्रू तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पर ये फाइल कौन कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि हर कोई कर दे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नील फॉर्म CMP08 फॉर अ टैक्स पीरियड मस्ट बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इफ देयर इज नो आउटवर्ड सप्लाई। उसका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई लायबिलिटी ड्यू नहीं होना चाहिए, आरसीएम को रिवर्ट चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस या अदर टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर फॉर विच द स्टेटमेंट इज बीइंग फाइल्ड। मतलब आप पे किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी ना हो, कोई रिवर्ट चार्ज ना हो, कोई आउटवर्ड सप्लाई ना हो, तो आप इजीली एसएमएस के थ्रू यानी मोबाइल के थ्रू अपना ये CMP08 फाइल कर सकते हैं अगर नील का केस है तो। अब इसको हम करेंगे किस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये दोनों आपके पास होना चाहिए। कौन सा, जो रजिस्टर है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी उसके ऊपर OTP आएगा। ऐसा ना कि आप किसी भी नंबर से इसको फाइल कर देंगे, ठीक है। आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आप एसएमएस करेंगे ना तो आपको एसएमएस किस तरीके से करना है, नील लिखना है, स्पेस देना है C8। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये C8 मेंशन करना है, नील स्पेस C8 स्पेस आपका पूरा जीएसटी नंबर, ठीक है। उसके बाद आप जिस क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है अप्रैल मई जून, तो आप जून यहाँ पे सीधे मेंशन कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पे सितंबर लेके चलेंगे 09 और उसके बाद ईयर, यानी जिस क्वार्टर का आप फाइल करें वो क्वार्टर का लास्ट वाला है ना। जैसे मैं फिर बता देता हूँ अप्रैल मई जून, तो आप अप्रैल मई नहीं छोड़ेंगे, लास्ट मंथ जो आता है क्वार्टर में, जो लास्ट मंथ होता है ना, वो अप्रैल मई जून 6 डाल दिया यहाँ पे। अगर आपका जुलाई अगस्त सितंबर होगा 9 डाल देंगे आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा 12 डाल देंगे आप, जनवरी फरवरी मार्च होगा 3 डाल देंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर, कौन से ईयर का आप मेंशन कर रहे हैं, उसको टाइप करने के बाद आपको 14409 के ऊपर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना, उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को फिर से आपको इसी नंबर पे रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है, CNF आपको टाइप करना है, फिर आपको स्पेस मेंशन करना है और उसके बाद फिर C8 और जो OTP आया है वो OTP आपको इसमें मेंशन कर देना है और उसको रिप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लाई कर देंगे आपका एक, जैसे कि अभी तक हम लॉगिन करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो ARN नंबर जनरेट हो जाता है और लिखा हुआ आता है कि यू हैव सक्सेसफुली योर GSTR 1 GSTR 3B CMP08, ये लिखा हुआ आता है ना जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो यही चीज आपके मोबाइल पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों कि रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एसएमएस टाइप करते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद जब आप भेजेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को आपको इस पे रिप्लाई करना है दोबारा। और रिप्लाई करने का तरीका क्या है, CNF लिखना होगा आपको, स्पेस देना है, फिर C8 लिखना है आपको, स्पेस देना है और अपना
जो ओटीपी नंबर होगा वो मेंशन करके आपको रिप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका CMP08 अगर नील का केस है तो रिटर्न फाइल हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो अभी तक तो सिर्फ GSTR 1 GSTR 3B के लिए था, लेकिन अब CMP08 के लिए भी आ गया है कि आप अपना नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कई चीज़ें ऐसी शेयर कर देता हूँ जो मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ नोटिस आते हैं जो मुझे लगता है कि छोटा सा नोटिस है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, और वीडियो तो डालता ही डालता हूँ। तो वहाँ पे आप लोग जुड़ेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।